सबों को जय यीशु यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारे अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्तर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सभी ईश्वर की कृपा से सकुशल होंगे, सुस्वस्थ होंगे और प्रभु की आज्ञाओं, उसके शिक्षाओं के अनुसार जीवन जी रहे हैं। प्रभु हर दिन हमें अपने जीवन के राह पर लिए चलते हैं। वह उसमें चलने के लिए हमें अपने बल, शक्ति, सामर्थ्य को देते हैं। वह हर दिन हमसे बातें करते हैं और निरंतर हमें अपने पद पर लिए चलते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा जीवन उसके आशीषों से भरे, सुख समृद्धि से भरे, लेकिन कितने ही बार हम प्रभु पर यकीन नहीं कर पाते और अपने रास्तों पर चले जाते हैं, प्रभु से दूर भटक जाते हैं। तो आइए, जब प्रभु ने हमें अपने पास अपनी उपस्थिति में लेकर आया है तो हम बड़े विश्वास के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाएं, जिसने हमें ये जीवन दिया और हमारे जीवन को अपने आशीषों से भरा है, जो सामर्थ्य ईश्वर है, जो हर एक आशीषों का श्रोता है। तो इस वक्त हम फिर से प्रभु को पुकारें, प्रभु का धन्यवाद करें उसके हर पुकारों के लिए, और एक मन होकर बड़े आनंद के साथ उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसका जय जयकार करें। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरे बाईं ओर है मेरी धर्मपत्नी है बहन अंजना है, साथ में है बहन अंशु और भाई सुमित है। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई सुमित और आराधना में अगुवाई करेंगे बहन अंजना और मैं। वचनों को पढ़ेंगे बहन अंशु और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के माध्यम से। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, प्रभु की स्तुति गाएं, उसकी महिमा करें और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हमें देना चाहते हैं, जो बातें हम सबों को आज सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को हम सभी ग्रहण कर पाएँ। तो आइए हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए इस समय हम सभी प्रार्थना में जाएंगे, तो इस घड़ी हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपना मन, अपना ध्यान उस ईश्वर की लगाएंगे और उसे पुकारेंगे। इस समय इस जगह पे उस पवित्र आत्मा को बुलाए हमारे हृदय में, हमारे मन में, ताकि इस घड़ी हम सबों पर उस पवित्र आत्मा का अधिकार हो, ताकि जो इच्छा, जो योजना आज के दिन प्रभु ने हम सबों के लिए किया है वो पूरा होने पाए। तो ये समय हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। हे महान स्वर्गीय शक्तिमान प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हमारे सुंदर जीवन दान के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के इस आशीषित दिन के लिए। पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु कि जन्म से लेकर के पिता अब तक तूने हमें संभाला है, सुरक्षित रखा है, अपने छत्र छाया में रखा है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए जो निरंतर हम पर बनी रहती है। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि अब तक आपने हमारे जीवन को सजाया है, संवारा है। प्रभु धन्यवाद करते पिता हमारे जीवन में जितने भी तूने आशीषों को दिया है प्रभु, हे पिता आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आज हम सुरक्षित, स्वस्थ, भला चंगा पाए जाते हैं, तुझे पुकार पाते हैं, तेरी महिमा कर पाते हैं। पिता हे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमें विश्वास का वरदान को देने के लिए प्रभु, कि आज हम तुझ पे विश्वास कर पाते हैं। प्रभु आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो तेरे निकट आना चाहते, तुझे पुकारना चाहते, लेकिन वो नहीं कर पाते पिता, लेकिन हम आज तेरे निकट आ पाते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने हमें भीड़ में से चुना, अलग किया। प्रभु तूने कहा बुलाए तो बहुत थे, लेकिन उसमें से चुने हुए थोड़े हैं, उन थोड़े में तूने हमें चुना। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं हे पिता, और धन्यवाद करते कि जब तूने हमें उस भीड़ में से चुना और तूने ये कहा कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हे प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस महान प्रेम के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने तो हमसे इतना प्रेम रखा कि अपने एक लौते पुत्र को भी रखना छोड़ा, वरन हमारे लिए दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं हे पिता। धन्यवाद करते कि अब तक तूने हमारे हर एक कमी घटी को पूरा किया है पिता।
आज हमें किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस घड़ी जितने भी लोग यूट्यूब में जुड़े हैं, जो हमारे सामने हैं पिता, जो यूट्यूब में जुड़ेंगे प्रभु, हर एक को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इनके मन के, इनके हृदय के एक एक बातों को तू जानता है पिता, इनके हर एक कमी घटी को तो जानता है प्रभु। ये पिता परमेश्वर, आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं पिता जो आर्थिक तंगी में है पिता। हे पिता परमेश्वर, ने हर एक लोगों के जीवन से और आर्थिक समस्या को तो दूर करना मेरे प्रभु। हे पिता, हम जानते हैं कि तेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, हर एक असंभव कार्य आपके लिए संभव है पिता। तूने कहा कि यदि मैं कुछ करना चाहूँ तो मुझे कौन रोक सकेगा। हे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। आज ये तेरे बच्चे तुझे ढूंढते आए हैं पिता, तेरे निकट आए हैं प्रभु, और तूने कहा कि तुम सबसे पहले उसकी राज्य और धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही दे दी जाएगी। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते कि आज हमारे जीवन के लिए जो आवश्यकता की चीज है आपने हमें दे दिया है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, इस घड़ी हम सभी एक मन होते हैं और तेरे निकट आते हैं और आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु कि हमने जो भी जाने अनजाने में पाप दोष गुनाह अपराधी किया है, उन हर एक पापों को क्षमा करना, और इस घड़ी हमें अपनी आत्मा, अपने पवित्र आत्मा से भरना प्रभु। हे पिता, अपने आनंद, अपनी शांति से भरना पिता। धन्यवाद करते हैं आपने ऐसा किया, इसके लिए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आइए इस वक्त हम सभी उस पिता के चरणों में अपने आप को समर्पित करें जिस ईश्वर ने हमारी हर एक कमी घटी में अपनी आशीष को दिया है और हमें संपन्न बनाया है। आइए हम आराधना करेंगे। नमन करूं प्रभु नित दिन तुझको, तेरी महिमा परम अपार। नमन करूं प्रभु नित दिन तुझको, तेरी महिमा परम अपार। नमन करूं प्रभु नित दिन तुझको, तेरी महिमा परम अपार। नमन करूं प्रभु नित दिन तुझको, तेरी महिमा परम अपार। नमन करूं प्रभु नित दिन तुझको। प्रभु कृपा मिली, भर दिया मुझे वरदानों से। नमन करूं प्रभु नित दिन तुझको, तेरी महिमा परम अपार। नमन करूं प्रभु नित दिन तुझको। शांति मिली प्रभु मुक्ति मिली, भर दिया मुझे वरदानों से। नमन करूं प्रभु नित दिन तुझको, तेरी महिमा परम अपार। नमन करूं प्रभु नित दिन तुझको। जीवन दिया
जीवन दिया प्रभु पालन दिया, वर दिया मुझे वरदानों से। नमन करूं प्रभु नित्य दिन तुझको, तेरी महिमा परम अपार। नमन करूं प्रभु नित्य दिन तुझको। दिया प्रभु श्रवण दिया, वर दिया मुझे वरदानों से। नमन करूं प्रभु नित्य दिन तुझको, तेरी महिमा परम अपार। नमन करूं प्रभु नित्य दिन तुझको, तेरी महिमा परम अपार। नमन करूं प्रभु नित्य दिन तुझको। आइए फिर से हम उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं, जिसने हमें सुंदर जीवन को दिया और हमारे जीवन में अपने आशीषों को दिया है। हम उस ईश्वर का धन्यवाद करें, उसका गुणगान करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। ठोकरों दर्दों से जब ये जिंदगी बेहाल थी, यीशु ने दामन हमारा मोतियों से भर दिया। 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 जो किया था वायदा, जो किया था वायदा, उसको पूरा कर दिया। जो किया था वायदा, उसको पूरा कर दिया। यीशु ने
दामन हमारा मोतियों से भर दिया। यीशु ने दामन हमारा मोतियों से भर दिया। पापों की जो जिंदगी थी जिसमें मैं जीता रहा, पापों की जो जिंदगी थी जिसमें मैं जीता रहा। पापों की जो जिंदगी थी जिसमें मैं जीता रहा, पापों की जो जिंदगी थी जिसमें मैं जीता रहा। यीशु ने अपने लहू से, यीशु ने अपने लहू से मुझको पावन कर दिया। यीशु ने अपने लहू से मुझको पावन कर दिया। यीशु ने दामन हमारा मोतियों से भर दिया। यीशु ने दामन हमारा मोतियों से भर दिया। ठोकरों दर्दों से जब ये जिंदगी बेहाल थी, ठोकरों दर्दों से जब ये जिंदगी बेहाल थी। ठोकरों दर्दों से जब ये जिंदगी बेहाल थी, ठोकरों दर्दों से जब ये जिंदगी बेहाल थी। यीशु के जख्मों ने मुझको, यीशु के जख्मों ने मुझको घाव में मरहम किया। यीशु के जख्मों ने मुझको घाव में मरहम किया। यीशु ने दामन हमारा मोतियों से भर दिया। 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 जो किया था वायदा, जो किया था वायदा, जो किया था वायदा, जो किया था वायदा, उसको पूरा कर दिया।
जो किया था वायदा उसको पूरा कर दिया। यीशु ने दामन हमारा मोतियों से भर दिया। यीशु ने दामन हमारा मोतियों से भर दिया। 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 धन्यवाद पिता, तेरे इस अनुग्रह के लिए, तेरे इस प्रेम के लिए, तेरे इस आशीष के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया है। फिर से सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना, इस प्रार्थना को हे पिता हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। सुनकर आनंद से अपने ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। सबको जय यीशु। यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सब के रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए, ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्च है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर स्तर के लिए और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो तू आज हम सबको सिखाना समझाना चाहता है, उसके लिए हमारे मन, हृदय, आत्मा को तैयार कर। और प्रभु, जो भी ऐसी बातें जो इस वक्त हमें आपसे जुड़ने में, आपको समझने में बाधा उत्पन्न कर रही है, उन तमाम बाधाओं को हम यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। और धन्यवाद किया प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को, पहला व्यवस्था विवरण से, दूसरा यशाया से। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय में तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हें तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है, और 40 वर्षों से तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग रहा और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। जब तू इसे देखेगी तेरा मुंह चमकेगा और तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति के धन संपत्ति तुझको मिलेगी। प्रभु का आत्मा जो संदेश देना चाहता है प्रार्थना परिवार से जुड़े जितने लोग हैं हम सबको, कि हम लोग जितने लोग हैं तकरीबन सारे लोग इस समय विशेषकर आर्थिक तंगी, आर्थिक आशीष को लेकर परेशान हैं, चिंतित हैं कि आर्थिक रूप से हमारे जीवन को ईश्वर कैसे उन्नत करेगा, समृद्ध करेगा, और जीवन में जो आर्थिक विपत्तियां हैं, कर्ज हैं, अभाव है, उससे हम कैसे निपटेंगे। मुझे लगता है कि ये जितने लोग इस वक्त कनेक्टेड हैं या सामने बैठे हुए हैं, सबके मन में कहीं ना कहीं ये चल रहा है। जब हम कमज़ोर होते हैं आर्थिक रूप से, तो हम सामाजिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं, क्योंकि सृष्टि का एक नियम है, पृथ्वी का एक नियम है कि जो आर्थिक रूप से संपन्न है वो सर्वसंपन्न है। जो आर्थिक रूप से अगर संपन्न नहीं है, वो कितना भी संपन्न है तो उसको लोग संपन्न नहीं मानता। सही है ना?
पैसा है तो सब है, पैसा नहीं है तो आपका सारा टैलेंट क्या है, धरा का धरा रह जाएगा। क्या भूषण भाई? पैसा है तो आप अच्छे आदमी हैं, पैसा है तो आप अच्छे पिता हैं, पैसा है तो आप अच्छी माँ हैं, पैसा है तो आप अच्छे दादू हैं। अगर आपके पास किसी को कुछ देने के लिए नहीं है तो आप अच्छे व्यक्तित्व का नहीं हो सकते, क्योंकि आप ही के समाज में पैसा ही तय करता है कि आप अच्छा इंसान है कि बुरा इंसान है। आप कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा काम करते हैं, इससे बहुत फर्क लोगों को नहीं पड़ता है। लेकिन आप सामाजिक बात में करो, अगर आप थोड़ा भी पैसा है आपके पास और बाकी सारी चीज़ें जो आपकी है ना वो दब जाती है, आपकी बुराइयाँ, आपका व्यवहार, आपकी सारी बातें दब जाती है अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो पैसा के चक्कर में पड़े हुए हैं, पैसा कैसे अर्न करें। उन लोगों के जीवन में जो उस समय बड़े लोग हैं, बड़े लोग मतलब जब हम अभाव में हैं, और जो समृद्धिशाली लोग हैं वो हमें हराता है। जैसे हम लोग किताब में पढ़ते थे ना, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाता है, तो वो हमें हराता था। जैसे पहले के ज़माने में महाजन हुआ करते थे, जब कोई गरीब गया अपनी बेटी की शादी करना है कि माई बाप, हुजूर माई बाप बेटी का शादी करना है, तो उस महाजन को पता है, वहाँ के जो ज़मींदार है उनको पता है कि इसका ज़मीन कितना है, बुझन तो पता है कि 1 डिसमिल ज़मीन है, 10 डिसमिल ज़मीन है, 1 कट्ठा ज़मीन है। तो वो बोला हाँ ठीक है, तुम्हारी बेटी की शादी में कोई परेशानी नहीं होगी, तुमको 10,000 रुपया चाहिए, 1 लाख रुपया चाहिए, 50,000 रुपया चाहिए, मैं दे देता हूँ, उस ज़मीन का कागज़ मेरे पास गिरवी रख दो। और ये लोग ना चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज उसको बोलते हैं वो जो मूलधन ब्याज में आके जुड़ जाता है, मूलधन ब्याज जुड़ जाता है। जैसे 1 लाख रुपया आपने किसी से लिया और उसका ब्याज हो गया पर मंथ 10,000 रुपया, तो जिस मंथ आपने 10,000 रुपया ब्याज नहीं दिया तो अगले मंथ से वो 1,10,000 रुपया आपका ब्याज लगेगा। इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब ब्याज जाके मूलधन में जुड़ गया, फिर अगले मंथ अगर आप ब्याज देने में नाकाम रहे तो 1,20,000 हो जाएगा, फिर 30,000 हो जाएगा, फिर 40,000 हो जाएगा, तो अब उस पर ब्याज चल रहा। तो वैसे करते करते वो पहले के जो लोग थे, महाजन थे, रिच मैन थे, या आज भी ऐसी स्थिति है, आप 10,000 रुपया दिए, अगर 2-4 साल तक नहीं दिए तो वो 10,000 रुपया 1 साल में 2 साल में 3 साल में 5 लाख 4 लाख 3 लाख में तब्दील कर दिया। अब आपके पास तो है नहीं, तो आपका ज़मीन कहाँ चला गया? उसके पास चला गया। शोषण कहते हैं इसको। इसीलिए गरीब गरीब ही रह गया, अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। तो प्रभु कल ये बता रहा था कि आपको जो लोग को भी शोषित कर रहे हैं, आपके आर्थिक अभाव को देख के या आपके गरीबी को देख के, प्रभु उन सब से बदला लेगा। आपको बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको वो देख लेगा और आपके जीवन को वो बदल देगा। आपको करना क्या है कि आपको प्रभु की प्रार्थना, आराधना, महिमा करते रहना, और आपका जीवन एक दिन एकदम से बदलने लगेगा। आर्थिक अभाव आपकी जाने लगेगी, समस्याएं आपकी ठीक होने लगेगी। आज भी कुछ प्रभु ऐसा ही कह रहा है कि समुद्र का सारा धन, भूषण भाई वचन पढ़ी 60 का 5। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी।
और तेरा हृदय आनंद से भर जाएगा। एक वचन में लिखता है कि गुप्त में गाड़े हुए और अंधेरे में छुपे हुए धन से मैं तुझे आशीषित करूंगा। एक वचन कहता है कि सोना मेरा है, चांदी मेरा है। ये सारे वचन जो हैं वो ये दर्शाता है कि जो लोग प्रभु की महिमा कर रहा है, जो लोग प्रभु की आराधना कर रहा है, उसको कभी भी रोटी कपड़ा मकान का अभाव नहीं होगा। तो विश्वासी जो है, जो प्रभु के दास दासी हैं, वो सेवा कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रभु के मार्ग में हैं और प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं तो उनको ये मान लेना चाहिए कि उनके जीवन में अभाव कभी होगा नहीं, कभी भी अभाव नहीं होगा। अगर अभाव है तो इसका मतलब कि उनका विश्वास करने का तरीका सही नहीं है, या विश्वास करने का तरीका सही है तो सही मेंटोर नहीं है। मेंटोर का मतलब क्या है? मतलब आपका अगुवा सही नहीं है, आपको गाइड करने वाले लोग सही नहीं हैं और आप दिशाहीन जा रहे हो। उदाहरण के रूप में हमारे यहाँ एक बच्ची है जो बहुत पहले आती थी, जब हम यूथ क्लास लेते थे तो आती थी, छोटी सी बच्ची। तो वो कहीं रहती थी, वो कहीं भी किसी दूसरे जगह पे रहती थी, तो वहाँ उसका रेंट बहुत ज़्यादा था और उसकी घर वाले जो उसके बहन हैं या जो भी घर वाले जहाँ पैसा देते थे तो वो मैक्सिमम पैसा उसका रेंट में चला जाता था। लेकिन वो तब भी मेरे संगति से जुड़ी हुई थी। काफ़ी दिनों के बाद ये बात मुझे खबर आया कि वो रेंट देती है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि वो कहीं रहती है तो 4,000 रेंट देती है या 3,000 रेंट देती है। तो मेरे पास ये खबर आया, मैंने कहा एक छोटी सी बच्ची है और वो रेंट 4,000 रुपया दे रही है इस छोटे से शहर में, कोई मेट्रो सिटी है नहीं। तो मैंने उससे गाइड किया और सबसे पहला एक काम किया कि मैंने उसके जहाँ वो रहती थी उस जगह को क्या किया, मैंने बदल दिया। अब जो वो 4,000, 5,000 या 6,000 जो भी दे रही थी, तो अब जो वो रेंट दे रही है वो 800 दे रही है या 1,000 दे रही है। तो क्या हुआ, उसका सबसे पहले उसका मेंटोर जो हुआ, जो उसको गाइड करने वाला हुआ, वो उसको सही तरीके से गाइड किया, मतलब सही तरीके से कैलकुलेट किया, तो उसका पैसा बचने लगा। फिर उस बच्ची को मैंने अपने पास एक छोटा सा काम दे दिया कि 2 घंटा या 3 घंटा आपको यहाँ लगाना है, और उसके एवज में उसको पॉकेट मनी हमने स्टार्ट कर दिया, है ना। बाद में मैंने उससे पूछा कि तुम आओगी जाओगी कैसे, तो वो बोली पैदल आ जाएंगे या ऑटो से आएंगे। तो प्रभु ने कहा कि इसको एक साइकिल खरीद के दे दो। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो उस बच्ची को एक साइकिल दे दिया गया। अब वो इतनी खुशहाल हो गई है कि हेल्थ में भी दिख रहा है कि वो खुशहाल है ना। क्या हुआ, विश्वासी वो पहले से थी, लेकिन उसको कोई गाइड सही ढंग से नहीं कर रहा था। बहुत पैसा नहीं है उसके पास, लेकिन जितना पैसा है उतना में वो अब रानी की तरह जीती, किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं है। यहां तक कि अब लोगों को भी देती है। अगल बगल वाले लोगों को जब जरूरत हो तो वो भैया 500, 1000, 1000, 2000 कुछ भी देना शुरू करती है। प्रभु का आशीष उसके पास था, प्रभु का अनुग्रह उसके पास था, लेकिन मेंटोर सही नहीं। तो पहले तो ये समझ लेना है, 2 बात को मैं बताऊं कि अगर आप आर्थिक तंगी में हैं, गरीबी में हैं, परेशानी में हैं और आपको लोग शोषित कर रहा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, उससे बदला लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। प्रभु आपका प्रबंध करने वाला परमेश्वर है
और उससे पलटा वो लेगा जिस पे सिस्टर एस्थर कल प्रचार भी की थी। उसी के दूसरे पार्ट पे पवित्र आत्मा आज मेरे माध्यम से समझाना चाह रहा है कि अगर आप विश्वास में हैं और आप आर्थिक तंगी में जा रहे हैं, कर्ज में जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि प्रभु के व्यवस्था के अनुसार आप जी रहे हैं कि नहीं, प्रभु के रूल रेगुलेशन के अनुसार अगर जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। अगर जी रहे हैं तो फिर आपका जो अकाउंट्स है वो सही है कि नहीं, मतलब जहां आपको खर्चा कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए वो आप पहले टटोल लें। अगर वो भी सही नहीं है तो किसी सही मेंटोर से गाइड हो जाए, जिसको कहते हैं कि अकाउंट्स देखने वाला लोग, आजकल अकाउंट एडवाइजर होता है, हर तरीके से होता है। खैर, अब हम चलते हैं बाइबल में। बाइबल में प्रभु कहा कि समुद्र का सारा धन आपको दिया जाएगा, वैसा धन जिसके लिए आपने कुछ भी नहीं किया, वैसा काम जिसके लिए आपने कुछ भी नहीं किया। तो प्रभु कह रहा है कि आर्थिक रूप से आपको संपन्न करेगा, आपके अभाव को बदलेगा। अब वो अभाव आपका कैसे बदलेगा? हो सकता है आपका बिजनेस सेटल हो जाए, हो सकता है आपका जॉब हो जाए, हो सकता है आपका जॉब वाले से शादी हो जाए, या कोई बुला के जॉब दे दे। मैं इस बात को बार बार कहता रहता हूं कि प्रभु जब काम करने जाता है तो उसका काम करने का अद्भुत तरीका है, वो जब चाहे जैसे चाहे आपको संपन्न कर सकता है, उसमें चिंता की बात नहीं है। अगर वो नहीं कर रहा है तो एक चीज जिस पे आज हम बात करेंगे, ये भी क्रॉस करके चलना है, जिसके लिए दूसरा वचन हमें दिया गया है व्यवस्था विवरण से। व्यवस्था विवरण का वचन पढ़िए। यहां तक प्रचार आप लोग समझें, जो लोग YouTube पे हैं यहां तक प्रचार समझें आप लोग तो हाँ लिखिए, अन्यथा ना भी लिख सकते हैं। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। अब हम सबका एक स्वभाव है। यहां कह रहा है कि ये कहानी तब की है जब मूसा इस्राएलियों से त्रस्त हो गए थे। इस्राएली को जो भी कहते थे वो सुनता नहीं था। मूसा इस्राएली को जो भी कहते थे सुनता नहीं था, और वो लोग नहीं सुनने के कारण मूसा इतने त्रस्त हो गए थे कि नया आदेश देने से पहले मूसा ने कहा कि भैया तुमको नया आदेश देने से पहले एक काम करते हैं, तुम्हारे ऊपर एक टीम का गठन करते हैं। क्योंकि तुम लोग जब निकाले गए थे तो तुम्हारी संख्या इतनी थी और आज तुम्हारी संख्या इतनी बड़ी हो गई है, और ऊपर से तुम लोग सिर्फ उल्टा पुल्टा काम करते हो। तो मूसा ने एक काम किया कि हर 10-10 लोगों पे एक कैप्टन बनाया। कितने पे? 10 पे, फिर 50 पे, और 10 पे, फिर 50 पे, फिर 100 पे, फिर 1000 पे। 10 के बाद एक कैप्टन, 50 के बाद एक कैप्टन, 100 के बाद एक कैप्टन, और 1000 के बाद एक कैप्टन। और सबसे बड़ा कैप्टन कौन? मूसा। कैप्टन बना के इन लोगों को छोड़ दिया, ताकि अब तुम्हारा जो छोटा छोटा प्रॉब्लम है, वो जो छोटा वाला प्रॉब्लम है, वो 10 आदमी का जो प्रॉब्लम है उसका जो मुखिया है वही हैंडल कर लेगा। अगर वो नहीं हैंडल हुआ तो फिर 50 के ऊपर जो मुखिया है उसके पास भेजेगा। अगर 50 वाला हैंडल नहीं कर पाया तो जो 100 का मुखिया है उसके पास भेजेगा। अगर 100 वाला हैंडल नहीं कर पाया तो जो 1000 का मुखिया है उस पर भेजेगा। भूषण भाई पढ़ लीजिए, ये वचन पढ़िए। व्यवस्था विवरण 1 का 15। इसलिए मैंने तुम्हारे गोत्रों के मुख्य पुरुषों को, जो बुद्धिमान और प्रसिद्ध पुरुष थे, चुनकर तुम पर मुखिया नियुक्त किया, अर्थात 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 के ऊपर प्रधान और तुम्हारे गोत्रों के सरदार भी नियुक्त किए। कर दिया, ये लोग को छोड़ दिया।
और इन लोग से एक बात कहा कि अभी जहां हम लोग जाने वाले हैं वहां तुम लोग जाना और जाके कुछ करना नहीं है। कैसे करना है हम बताएंगे, कैसे खाना है हम बताएंगे, कैसे रहना है ये बताएंगे, फ्री में भोजन मिलेगा कि काम से भोजन मिलेगा। क्योंकि तुम लोग अब तक जो काम करते आए हो, हर बार एक काम करते हो कि तुम्हारे पास जो गुड मेमोरी है, समझिएगा यहां से प्रचार से, तुम्हारे साथ जो प्रभु ने अच्छा किया है वो कभी तुम दोहराते ही नहीं हो। जो नहीं हुआ है उसके पीछे तुम लगे रहते हो। हालेलुया। जो नहीं हुआ है वही आप बार बार सोच रहे हैं, और जो हो गया है वो आपको आपके जहन में नहीं रहता। एक वचन पढ़िए 26, व्यवस्था विवरण 1 का 26 और 27। तो भी तुमने वहां जाने से मना किया, किंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर अपने अपने डेरे में यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, यहोवा हमसे बैर रखता है, इस कारण हमको मिस्र देश से निकाल ले आया है कि हमको एमोरियों के वश में करके हमारा सत्यानाश कर डाले। इस्राएल कह रहा है कि ईश्वर हमको इसलिए मिस्र से निकाल के लाया कि एमोरियों के देश में हमको मार डालेगा। ये सही था? मिस्र से इस्राएली लोग को इसलिए निकाला गया था कि मार दिया जाए बीच में? नहीं ना, नहीं। वैसे ही आज जब भी हमारे जीवन में थोड़ी सी समस्या आती है तो हम सीधे ईश्वर को चार्ज कर देते हैं कि मेरे साथ कैसे ऐसा क्यों होता है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। हम कोई काम करना चाहते हैं तो हो नहीं रहा, मेरा ही काम पेंडिंग है, मेरा ही नौकरी बंधा हुआ है, प्रभु को दिखता नहीं है, उसकी नौकरी हो गई, उसका विवाह हो गया, उसकी समस्याएं सॉर्ट आउट हो गई, मेरा नहीं होता है। मैं कभी भी कोई काम करना चाहता हूं, मेरा काम नहीं होता। ऐसा लगता है ना, लगता है ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ये फितरत जो हमारी है, हम सब की है, ये दर्शाता है कि हमारे जीवन में जो प्रभु ने नहीं होने दिया है या जो बुरी बात है, हम उसको याद रख रहे हैं। जैसे इस्राएली लोग जब मिस्र से निकल के आए तो वहां इतनी सारी घटनाएं घटी थी जिसको अगर वो याद रखते तो ये जुबान पे भी नहीं आता। जैसा आज का वचन कहता है, पढ़िए व्यवस्था विवरण 2 का 7। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। मूसा समझा रहे हैं कि तुम जो भविष्य को लेकर चिंतित हो, तुमको ये याद नहीं है कि पिछले 40 वर्ष से ईश्वर तुम्हारे साथ रहा है और तुमको किसी बात की घटी नहीं हुई। अगर आपको भविष्य को लेकर चिंता हो रहा है तो बीते समय में आपको खाने का अभाव रहा, पहनने का अभाव रहा, कहीं ना कहीं से प्रभु प्रबंध तो किया ना, तो उस चीज को आप कैसे भूल गए? जैसे इस्राएली को ये याद ही नहीं रहा कि जब महामारी आई थी मिस्र में, तो वहां इस्राएली भी थे कि नहीं थे? लेकिन उस महामारी में कौन मरा? सिर्फ मिस्र को लोग। जब पहलौठा मारा जा रहा था वहां, तो जितने लोग प्रभु के थे उसका पहलौठा नहीं मरा। जब टिड्डियों से जब आक्रमण हुआ तो जितने लोग प्रभु के थे उनके घर पे टिड्डियां आक्रमण नहीं। क्या भूषण भाई?
इतने सारे चमत्कार इन लोगों के जीवन में ईश्वर ने मूसा के माध्यम से किया था, इन लोगों को ये कोई बात याद नहीं थी। और हर बात में कहता था लोग, जब समुद्र के किनारे समुद्र 2 भाग में नहीं बट रहा था और वहां भी चिल्लाना शुरू कर दिया। पिछले आशीष को भूल जाना, इससे बड़ा पाप दुनिया में कुछ भी हो नहीं सकता। ये बात को आज आप लोग याद कर लीजिए कि जितने लोग पिछले आशीष को हमेशा याद रखता है, उसके जीवन में भविष्य में कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन जितने लोग पिछला आशीष भूलते जाता है, वो भविष्य में नए आशीष से वंचित होने लगता है। क्यों? तो उसके दिमाग में 24 घंटा इरिटेशन रहता है, कुड़कुड़ाहट रहता है। किसके प्रति? ईश्वर के प्रति। और इस कुड़कुड़ाहट, इस ईर्ष्या, इस गुस्सा की वजह से ईश्वर हमारे आशीष को रोक देता है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आज स्पष्ट भाषा में कि जितने लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, उनको पहले यह देखना है कि क्या उनका अकाउंट सही है, क्या उनका खर्चा करने का तरीका सही है, जीने का तरीका सही है। पहले ये चेक कर लेना। अगर ये सही नहीं है तो आपको एक मेंटोर से, मतलब किसी दूसरे से गाइड हो जाना चाहिए। अगर ये सही चल रहा है तो फिर आपको देखना है कि जो विश्वासी का जीने का एक तरीका होता है, जैसे प्रार्थना करना, आराधना करना, दशवांश देना और एक्स्ट्रा, मतलब जो भी रूल रेगुलेशन है जिस पे हम वर्षों से बात करते आए हैं, वो अगर ठीक है, वो सारा ठीक है और ये भी ठीक है, तो फिर एक नई चीज आज आपको चेक करना है। क्या आप हमेशा जो नहीं हुआ है उस पे आपका फोकस है? क्या सिर्फ आपके जहन में बैड मेमोरी है, बुरी यादें? साइंस कहता है कि जितने लोग नकारात्मक बातों को याद रखते हैं, उसके ब्रेन में वो ज्यादा जगह लेता है, और जो सकारात्मक चीजों को याद रखते हैं उसके ब्रेन में वो कम जगह लेता है। नहीं समझ में आया? जैसे मैंने सिस्टर एस्तर से पूछा कि आपके पिताजी का कब देहांत हुआ, तो बहुत अच्छे से वो रिकॉल नहीं कर पाती। मतलब पता है इस साल हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, वहां क्या क्या घटनाएं घटी थी वो सब बता देंगी, लेकिन वो बात उनके दिमाग में 24 घंटा रहती नहीं है। उसके लिए उनको बहुत बैठा के समझाना पड़ता है। क्यों? तो वो जो स्थिति थी, दुखद स्थिति थी, उसको वो कैरी नहीं करती। या जो उनके चाचा ने उनको बहुत गाली दिया, तो वो 24 घंटा कैरी करके नहीं चलती हैं। वो सिर्फ पुलपिट पे ही निकलता है जब पवित्र आत्मा लाता है। तो नॉर्मल डेज में जब आप उनसे मिलिएगा तो आपको नहीं लगेगा कि 24 घंटा सोच सोच के वो दुखी हैं, या उनका अंतरात्मा रो रहा है कि मेरे चाचा ने गाली दिया था, मेरे पिताजी मर गए हैं, या मेरी मम्मी इसने पहले मर गई है, या मेरा शादी नहीं हुआ है, या मेरे बच्चे नहीं हैं, या मैं लड़की हूं। ऐसा कभी फील हुआ आप लोगों को? फील हुआ? या मेरी नौकरी भी नहीं हुई है, या मेरा उम्र 60 साल हो गया, जो भी उम्र है उनका, या मेरा उम्र इतना हो गया, अभी तक पता नहीं स्टेबल हुआ है कि नहीं हुए, आगे मेरी कोई मदद करेगा कि नहीं करेगा। कभी सिस्टर एस्तर से मिले तो ऐसा 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 आपको मिला, फीलिंग मिला आपको? नहीं देंगी वो, क्योंकि उनका जो सॉफ्टवेयर है ब्रेन का ना, इस चीज को कलेक्ट करके रखता ही नहीं है, नहीं रखता है। आप जब भी मिलिएगा तो उनसे एक नई एनर्जी आपको मिलेगी। आप देखना कि 2 तरीके से लोग होते हैं। एक जिसको देखते हुए, कई बार मैंने कहा भी है कि ट्रेन में, बस में, कहीं और जाओ और वैसे आदमी से मिलो जिसको देख के ना बात करने का मन नहीं करेगा, दूर ही रहो यार, चिड़ी हुई, फुकी हुई, जब भी मुंह खोलेगी सिर्फ नकारात्मक बोलेगी या बोलेगा। जब भी थोड़ा सा प्यार से बात करो तो ब्लास्ट हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि उसका जो स्टोरेज है, उसका जो ब्रेन का स्टोरेज है, जो मेमोरी है, वहां उसने सब कचरा को भर रखा है। किसने उसको कब हर्ट किया, किसने कब उसको छोड़ दिया, कहां किसने उसको सताया, कब ने किसने उसको गाली दिया, क्या चीज उसके लाइफ में नहीं हुआ, ये सारा उसने कलेक्ट करके रखा है। और यही एक एक करके वो बम फेंकता है या फेंकती है। आप जब उससे मिलेंगे तो यही वो निकाल निकाल के फेंकेगा आपके ऊपर, दाएं से बाएं से। वो आदमी चलता फुरता एक दुखी आत्मा है। मेरी माँ ये मर गई थी, मेरे पिताजी तब मर गए थे, मेरे जीवन में ये समस्या थी। आपको थोड़े ही पता है कि समस्या क्या होता है। मैं इतने दिन भूखे रहा, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरा पैंट फटा हुआ है, मेरा शर्ट फटा हुआ है, मेरी मम्मी का ऐसा हो गया, मेरे पापा का ऐसा हो गया। वो जब भी आप उससे बात करोगे ना, मतलब लगेगा कि पूरे दुनिया का गम इसी के पास है। खुशी नाम की कोई चीज इसके जीवन में नहीं है। ऐसा कोई इंसान है जिसके जीवन में सिर्फ गम हो, खुशी नहीं हो? या प्रभु ने कोई आशीष नहीं दे रखा हो उसको? ऐसा हो सकता है क्या? प्रभु ने अगर आपको आशीष नहीं दिया रहते तो जैसे मैं कहता हूं कि प्रभु अगर सबसे पहले छोड़ता है तो हमको लोग कब्र में डाल देता है, हम मर जाते हैं। इन दिनों हमारे टीम से बहुत सारे लोग गए, किसी के पापा, किसी के भाई, किसी के कोई किसी के कोई। क्या हुआ? ईश्वर ने उनको छोड़ा, हम लोग उनको जाके जला दिए या कब्र में डाल दिए या जो भी करना है कर दिए। तो अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी आशीष है कि ईश्वर है। आपके दोनों कान सलामत है, आपके दोनों आंख सलामत है, आप सही से सांस ले पा रहे हो, आप बोल पा रहे हो, आप सही से चल पा रहे हो, आप खा के सो जा रहे हो। ये सब ईश्वर का अनुग्रह है जो जिसका इंपॉर्टेंस आप समझना ही बंद कर दियो। क्या पूछ? हम इस्राएली की तरह हो गए हैं कि जो जीवन में नकारात्मक कार्य जब भी हुआ है किसी भी वजह से, जिसमें प्रभु कभी दोषी नहीं होता है, लेकिन उस वजह से उसको हमने कलेक्ट करके अपने दिमाग में रखा है। और कलेक्शन इतना ज्यादा मात्रा में है कि हमारे दिमाग में अब अच्छी चीजों को जाने के लिए जगह ही नहीं है। हम खुद भी नकारात्मक हो गए हैं और इर्द गिर्द के सारे माहौल को हमने नकारात्मक कर दिया है। बहुत सारे लोगों को तो मैं जानता हूं कि लोग अब उनसे मिलना नहीं चाहता है, बात नहीं करना चाहता है, कहीं ले नहीं जाना चाहता है, साथ में रखना नहीं चाहता है, कोई मीटिंग नहीं करना चाहता है, क्योंकि सिर्फ वो वही बात करते हैं जो उनके जीवन में नहीं हुआ है, या कभी आपने उनके लिए कुछ गलत कर दिया जान के या अनजाने में, उसको उसने स्टोर करके रखा। ऐसे लोगों को आप लोग जानते हैं? अगर इस तरीके के आप हैं जिन्होंने अपने जीवन की सिर्फ बुरी बातों को, बुरे मेमोरी को याद रखा है आपने, तो आपके जीवन में आर्थिक आशीष नहीं आने वाली। आप जहां हैं वहीं रहिएगा, नेक्स्ट आशीष आपके जीवन में नहीं आने वाला। खुशी से आपका रिश्ता नहीं होने वाला है, क्योंकि आप खुद ही एक दुखी आत्मा, क्योंकि आप दिन भर खुद को भी कोसते हैं और प्रभु को भी कोसते हैं। हम लोग जो गाना गा रहे थे कि उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, क्या करना है इसमें? महिमा करना है। महिमा करने के लिए हमको क्या बार बार बोलना होगा? महिमा ईश्वर की कैसे होगी? उसकी अच्छी बातों को याद करेंगे तब महिमा होगी, कि बुरी बातों को याद करेंगे तब महिमा होगी? अच्छी बातों को। अगर हम बार बार कह रहे हैं कि मेरा शादी नहीं हुआ, मेरा शादी नहीं हुआ, मेरा शादी नहीं हुआ, इससे प्रभु की महिमा हो रही है? नहीं। बार बार हम कहें कि मेरे ही बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, इससे प्रभु की महिमा हो रही है? नहीं। मैं ही काली हूं, काला हूं, मैं ही मोटा हूं, ये हो, हम अपनी समस्याओं को बार बार दोहरा रहे हैं, तो इससे प्रभु की महिमा हो रही है? नहीं हो रही। तो बंधन टूट रहा है? नहीं टूट रहा। बाइबल में जितने कैरेक्टर लोग जब भी कोई काम किया है, आपको एक बात पता है,
पर्व मनाते हैं हम लोग। क्या मनाते हैं? पर्व मनाते हैं। पर्व मनाने के पीछे जब मैं बाइबल को अध्ययन करने लगा तो मुझे यह ज्ञात हुआ कि पर्व मनाने का मतलब यह है कि कुछ हजार वर्ष पहले प्रभु ने उस दिन हमें क्या आशीष दिया था, इसको हम याद करते हैं। हाँ या नहीं? सही है ना? उसको याद करते हैं। अब जैसे इसको और साधारण सा समझे, हम लोग बर्थडे मनाते हैं, पार्टी करते हैं, डिस्को करते हैं, डांस करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्ती करते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं। आप कभी ऐसा पार्टी किए हो? आप पार्टी कर रहे हो और पड़ोसी आया, भूषण आया, भाई किस बात का पार्टी है? अरे मेरा ना उस दिन बीमारी से मुझे चंगाई मिली थी आज ही के दिन, इसलिए मैंने आज पार्टी दिया है। इर्द गिर्द में जितने लोग होंगे उनको ये क्या मैसेज जाएगा? क्या मैसेज जाएगा? कि प्रभु ने इस दिन मुझे चंगाई दी थी, प्रभु ने कोरोना से मुझे मुक्त किया था, उसका एनिवर्सरी मैं मना रहा हूं। शादी का एनिवर्सरी मना सकते हैं, उसका भी तो मना ही सकते हैं, है ना? इस बात को अगर आप बार बार कह रहे हैं कि फलाने समय में प्रभु ने मुझे नौकरी दिया था, फलाने समय में प्रभु ने मुझे बीमारी से मुक्त किया था, फलाने समय में मेरे दुर्घटना से प्रभु ने मुक्त किया था, इससे प्रभु की महिमा होगी। लेकिन हमारी और आपकी फितरत क्या है? जनरल लोगों की फितरत क्या है? कि वो अच्छी मेमोरी को हम लोग याद ही नहीं करते, जबकि हमारे पूर्वजों ने भी पर्व का परंपरा इसीलिए बनाया ताकि अच्छी मेमोरी को हम याद करें और आसपास के जो लोग हैं वो भी जान पाएं कि हमारा ईश्वर कितना शक्तिशाली है और उसने हमारे जीवन में क्या क्या कर रखा है। एक बात बताओ आप मुझे, अगर हमारे पूर्वज क्रिसमस नहीं मनाते रहते तो हम कैसे जानते कि यीशु उस दिन पैदा हुए थे? पता होता? नहीं होता। अगर ईस्टर नहीं मनाते तो हमको पता होता कि यीशु किस दिन मरे? फिर हमको पढ़ना पड़ता। आज जो बाइबल नहीं भी पढ़ा है वो भी जानता है कि क्रिसमस 25 तारीख को होता है, ईस्टर में ये हुआ था, गुड फ्राइडे में ये हुआ था। वो क्या है? एक मेमोरी है, गुड मेमोरी है, जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं और उससे प्रभु की महिमा होती है और समाज में एक मैसेज जाता है कि हमारा ईश्वर क्या है? शक्तिशाली है, पावरफुल है। आपके जीवन की जो अच्छी मेमोरी है, अगर आप उसको याद कर रहे हैं तो आपके बंधन ऑटोमेटिक टूट जाएंगे, क्योंकि वही प्रार्थना है, वही महिमा है। हालेलुया। अलग से कुछ प्रार्थना करने की जरूरत उस व्यक्ति को नहीं पड़ेगी। मैं चलते फिरते प्रार्थना कर रहा हूं, कोई मिला, भैया आपकी गाड़ी तो बड़ी अच्छी लग रही है। हाँ यार, पिछले साल प्रभु ने गिफ्ट किया था। क्या हो गया ये? प्रभु की महिमा हो गई। अरे राजवी आपकी पत्नी बहुत अच्छी है। अरे आज से 20 साल प्रभु ने पहले दिया था, बहुत अच्छी सहयोगी। बेटी आपकी प्रभु ने दिया था, बच गई। सिस्टर एस्तर, प्रभु नहीं रहते तो सिस्टर एस्तर मेरे जीवन में नहीं आती। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको कि बात बात में आपको बोलेंगे कि ये प्रभु ने किया, वो प्रभु ने किया, वो प्रभु ने किया, वो प्रभु ने किया, वो प्रभु ने किया, ऐसे प्रभु ने किया, ऐसे प्रभु ने किया। आप मेरे स्पीच को सुनते होंगे तो मैं बार बार कहानी सुनाता हूं, आराधनालय मेरे पास नहीं था, प्रभु ने प्रबंध किया। मैं मिट्टी के घर में रहता था, प्रभु ने मुझे प्रबंध किया। मेरी स्थिति, आर्थिक स्थिति उस समय ये रहती थी, आज प्रभु ने मुझे ये दिया। मैं बार बार उस चीजों को दोहराता रहता हूं। क्यों? तो वो मेरे सारे मेमोरी कहां बैठे हुए हैं? यहां, गुड मेमोरी। और हम लोगों ने क्या किया है कि बैड मेमोरी को इकट्ठा करके रखा है। साइंस इस बात को कहती है कि ब्रेन में वो ज्यादा जगह लेता है, गुड मेमोरी कम जगह लेता है। हालेलुया। आप देखोगे कि पत्थर पे लिखा रहता है कि फलाने काम को किया गया, शिलान्यास किया गया, ये किया गया। वो क्या है? वो जो स्टोन है वो याद करने के लिए रखा गया ना।
ताकि ये याद किया जाए, ये बातों को याद किया जाए, दर्शाया जाए। अब कभी गोलियत के बारे में मैं बोलता हूं तो यही मैं कहानी सुनाता हूं कि गोलियत को जब दाऊद मारने गए तो दाऊद उस समय सीधे सीधे यही बात कहें कि तू कौन है जो मुझे हरा सकता है ना। मैंने अपने मेमनों को बचाने के लिए कई बार शेर से उसको जिताया है, निकाला है। परमेश्वर की महिमा हुई ना वहां। प्रभु ने पहले जो काम किया उसको वो याद किया। हम जब खाने बैठे तो याद करें कि प्रभु ने कल हमको भोजन दिया, है ना। आप यीशु की प्रार्थना देखेंगे, प्रभु तूने ऐसा पहले किया है, आज भी तू कर रहा है। आप मूसा की प्रार्थना सुनेंगे, यही है। आप यहोशू की प्रार्थना सुनेंगे, यही है। इन लोगों की प्रार्थना में मांगा नहीं जाता है। जितने भी दास भविष्यवक्ता हुए हैं, इनकी प्रार्थना में डिमांड नहीं होता है। इनकी प्रार्थना में प्रभु के किए गए पुराने कार्य को कहते हैं, जिसको हम धन्यवाद कहते हैं, जिसको हम महिमा करना कहते हैं। आज हमारे समाज से यह चीज लुप्त हुए जा रहा है, इसीलिए लोगों के जीवन में बीमारियां बढ़ती जा रही है, आर्थिक अभाव बढ़ते जा रहा है, समस्या बढ़ते जा रहा है, उसके बंधन टूट नहीं रहे। क्योंकि ईश्वर के काम करने का एक सिंपल सा तरीका है जो हम लोगों को समझ में नहीं आता है। इसके लिए कुछ बहुत न्यूटन साइंस नहीं चाहिए या बहुत बड़ा धर्मी होने की जरूरत नहीं है। बीते समय में जो अच्छा कार्य आपके जीवन में किया गया है, उसको आप आज से बार बार दोहराते रहें तो आने वाले समय में सारे ही कार्य आपके अच्छे होते जाएंगे। सिंपल सा प्रचार। और बीते समय में जो दुख भरा हुआ पल है, उसको अगर बार बार आप दोहरा रहे हैं तो आने वाले समय में आप दुख को निमंत्रण दे रहे। कई बार मेरे से लोग जब मिलता है और बैड मेमोरी को डिस्कस करता है, मैं ऐसे सुना देता हूं ना, उसका दिल टूट जाता होगा। कई बार मुझे भी लगता है कि प्रभु कुछ भी हम करना चाहते हैं करने नहीं देता है। बिजनेस करना चाहते हैं नहीं हो पा रहा है, ये करना चाहते हैं नहीं हो पा रहा है, वो करना चाहते हैं नहीं हो पा रहा है, उसको हम लोग झिड़कते हैं। क्योंकि शैतान भी चाहता है कि उसी को हम याद करके पकड़ के बैठ जाएं। क्यों? तो आगे जो हमारे जीवन में आशीष अनुग्रह मिलने वाला है वो मिलना बंद हो जाए। तो आज मैं प्रचार समाप्त कर रहा हूं और सिर्फ ये बता के समाप्त कर रहा हूं कि अगर आपके जीवन में आर्थिक रूप से कोई उन्नति नहीं हो रही है तो इसका मतलब कि आप प्रभु के पीछे दिए गए आर्थिक आशीष को बार बार दोहरा नहीं रहे हो। अगर आप बार बार दोहरा रहे हो, एक दूसरे से साझा कर रहे हो, तो आपके आर्थिक रूप से प्रभु स्वयं आपको आशीषित कर देगा, इतना जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। 3 बात मैंने आपको बताई कि अगर आप प्रभु के मार्ग में हैं तो प्रभु ने कहा है कि जवासी को मांस के टुकड़े की कमी हो सकती है, मगर मेरे अनुयायी, मेरे दास, मेरे भक्त को कभी किसी चीज़ की घटी नहीं होगी। अगर आप प्रभु के मार्ग पे हैं तो उसको क्रॉस चेक कर लीजिए, जिसमें आपको मैंने बताया कि क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, दान दशमांश जो देना है वो दे रहे हैं, जो भी बेसिक शिक्षा है प्रभु का। अगर उसके बावजूद भी आपके जीवन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो रही है तो फिर आप अपने अकाउंट्स को चेक करना है कि आपका जो काम करने का तरीका है, आपका रहने का तरीका, आपका खाने का तरीका, आपका जीने का तरीका है, वो सही है कि नहीं है। अगर वो भी सही है तो फिर एक और नई बात बता के जा रहा हूं, आपके मेमोरी में क्या है, आप क्या ढो के चल रहे हैं। अगर आप सिर्फ बुरी यादों को ढो के चल रहे हैं तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से आप नहीं, मुंह से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपका अंतरात्मा कुड़कुड़ा रहा है। कई बार हम मुंह से अच्छा बोलते हैं लेकिन मन कुड़कुड़ा रहा है। तो वैसे लोगों का भी जीवन में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो आज से सिर्फ आपको क्या करना है, अच्छी अच्छी बातों को याद रखना है और अच्छा अच्छा बोलना है। प्रभु आपको आर्थिक रूप से संपन्न करेगा। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में।
आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें और इस वक्त हम गिन गिन के प्रभु के उस कार्य को याद करेंगे अपने मन में, जब उसने हमें बच्चा दिया, दुर्घटना से बचाया, समस्या से बचाया, भोजन दिया। उस समय जहाँ बहुत सारे लोग बदनाम हो गए, परेशान हो गए, अभाव में चले गए, गलत संगति में चले गए, प्रभु ने हम सबको बचाया। जब हमें कोई देखने वाला नहीं था, समझने वाला नहीं था, प्रभु ने हमें अगुआ के रूप में सिस्टर एस्थर को दिया, माँ बाप को दिया, अच्छी पत्नी दिया, अच्छे बच्चों को दिया, अच्छा घर दिया, गाड़ी दिया, परिवार दिया, विश्वास का वरदान दिया। इतने सारे अनुग्रह आशीष पिता ने हमें दे रखे हैं। आज हम उसे गिन गिन की उसकी स्तुति और महिमा कर रहे हैं। प्रभु हम तेरा धन्यवाद कर रहे हैं। बेसुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। ये पिता धन्यवाद करते हैं, हर बीमारी से तूने हम सबको बचाया, बेरोजगारी से बचाया, आत्मा का दान और वरदान दिया, परिवार में क्लेश से बचाया, कर्ज से मुक्त किया प्रभु, हम सबको नौकरी का आशीष दिया प्रभु, हमारे बिजनेस को सेटल किया, हमारे माध्यम से तू अपने राज्य का विस्तार कराता है प्रभु। हम बहुतों के लिए आशीष का कारण है पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जब भी हम कोई विपत्ति में पड़े प्रभु, उस विपत्ति से तूने हमें बचाया है, हमें मकान दिया, वस्त्र दिया, भोजन दिया पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस देश के लिए, जिस देश में हम प्रभु स्वतंत्र रूप से तेरी बातों को कह सकते हैं, सुन सकते हैं, इस राज्य के लिए तेरा धन्यवाद। अपने मुख्यमंत्री के लिए, अपने राज्यपाल, अपने प्रधानमंत्री के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में तूने अच्छे सहभागी, सहयोगी लोगों को दिया प्रभु, अच्छा मेंटोर दिया जो अच्छे तरीके से हमें गाइड कर सकता है प्रभु, हमें हर चीज का ज्ञान दिया, समझ दिया और प्रभु भेदों को प्रकट करता है हमारे जीवन में पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए
तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज प्रभु हम सब में से बहुत सारे लोगों को कर्ज से मुक्त किया, आर्थिक अभाव से मुक्त किया है। हम सबके जीवन में प्रभु ने बहुतों को नौकरी का आशीष दिया है, बिजनेस का आशीष दिया है और हम सबको सेटल किया। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं और पूरे विश्व को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। सारे दिल से, सारे मन से